नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विथ सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, यूपी टेट परीक्षा 2026 के लिए यह वीडियो आपके हिंदी विषय का है। आप सब जानते हैं हिंदी में 30 नंबर आते हैं और 30 में से 25 नंबर लाना बहुत ही आसान होता है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। आइए उसी क्रम में आज से मैं शुरू कर रहा हूँ हिंदी की प्रैक्टिस सीरीज, और यह प्रक्रिया आपकी परीक्षा तक चलती रहेगी और यह सीरीज आपके सभी विषयों पर होगी। ठीक है, तो आज हमारा पहला वीडियो है 2026 के लिए, यूपी टेट के लिए हिंदी। तो रामायण के रचयिता, ध्यान दीजिएगा, पहला ही प्रश्न रामायण, और हम जल्दबाजी में तुलसीदास टिक कर देते हैं। इसको ध्यान रखते हुए तुलसीदास नहीं टिक करना है, ये हमारे हैं वाल्मीकि जी। क्लियर। आइए अगले प्रश्न पर। नवीन शब्द का विलोम है। जो नवीन शब्द है इसका विलोम शब्द पूछ रहा है, नूतन नहीं, उपयुक्त सभी तो बिल्कुल नहीं। फिर पुरातन या प्राचीन में होगा, तो इसमें सही जवाब जो होगा आपका क्या होगा, पुरातन होगा। नवीन का सही विलोम क्या होगा, पुरातन होगा। कवि में कौन सा समास है, ध्यान दीजिएगा। आप में ऑल टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, सभी जो जितने भी आपके दिए हैं, तो यहाँ पर समास से प्रश्न पूछा गया है। और यह कौन सा समास होगा, तो कवि में आप कर्मधारय समास होगा। क्या होगा, कर्मधारय समास। सूरदास किस काव्यधारा से जुड़े हैं, सूरदास किस काव्यधारा से जुड़े हैं आपको बताना है। वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो जो हमारे सूरदास जी हैं ये भक्ति काल के हैं, आप जानते हैं ना। इनकी रचनाएं भी पूछी जाती हैं, रसखान, सूर, सारावली। आपको रचनाएं भी याद करना है, क्योंकि प्रश्न सभी टाइप के आएंगे, क्योंकि आपको बेसिक का यानी प्राइमरी का टीचर बनना है और वहाँ आपको सब कुछ पढ़ाना होगा। ठीक। नदी का लिंग क्या है, नदी शब्द जो है इसका लिंग क्या है। तो नदी आप जानते हैं पुल्लिंग तो हो नहीं सकता, नपुंसक लिंग से नहीं। नदी जो है एक स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। शिक्षण में अधिकतम सहभागिता किस सिद्धांत से संबंधित है। जो शिक्षण में सहभागिता है, बाल केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, परीक्षक केंद्रित। देखिए, यदि आप शिक्षण में गए, ठीक है, तो आपको टारगेट सिर्फ और सिर्फ बच्चे को करना है, बच्चे के अनुसार आपको करना है और कुछ भी नहीं। शिक्षक पर मन से नहीं पढ़ा सकता, पाठ्य पुस्तक से नहीं, परीक्षक नहीं। आप बच्चा जैसे सीखे उसको वैसे सिखाना है और सिखाना है। आकाश से गिरा खजूर, आकाश से गिरा खजूर में अटका किस अलंकार का उदाहरण है। ये कोई अलंकार नहीं है, ये है लोकोक्ति। क्या है, लोकोक्ति है। प्रश्न संख्या 8, गद्य का जनक किसे कहा जाता है। जो गद्य है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र नहीं, रामचंद्र शुक्ल बिल्कुल नहीं, प्रेमचंद नहीं, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद महर्ती हैं, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। प्रश्न संख्या 9, बालिका शब्द में कौन सा प्रत्यय, प्रत्यय आप जानते हैं जो शब्द के बाद या अक्षर के बाद लगता है, तो इसमें इका प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय, इका प्रत्यय। हरिवंश राय बच्चन किस रचना के लिए प्रसिद्ध हैं। जो हरिवंश राय बच्चन हैं कवि, यह अपनी मधुशाला नामक रचना के लिए प्रसिद्ध हैं। क्लियर है साथियों, ये 10 क्वेश्चन है। आज मेरा पहला वीडियो था यूपी टेट 2026 के लिए। मैं आपको एक छोटा वीडियो दिया हूँ आज। इसके धीरे धीरे हम लोग अपने प्रश्नों की संख्या 20 से 30, फिर डेली एक सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है, और इससे आपकी परीक्षा बहुत आसानी से निकल जाएगी। यूपी टेट निकलना कोई बहुत कठिन काम नहीं है, ये तो ध्यान दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।